जय शिवशंकर मित्रों, मैं हरीश पांडे आज का विषय लेकर प्रस्तुत हूँ और आज का विषय है आकस्मिक आपदा का निवारण कैसे करें। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, दूसरों तक भी पहुँचाएँ ताकि उनका भी भला हो, आपका भी भला हो और इसका पुण्य लाभ आपको प्राप्त हो। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, आज के इस दौर में हर किसी को अपनी और अपने अति प्रिय व्यक्ति या अपने परिवार की सुरक्षा सताती रहती है। ऐसी स्थिति में अगर आप किसी आकस्मिक आपदा में फंस गए, अचानक से किसी मुसीबत ने आपको अपनी जकड़ में ले लिया, आपके परिवार को ले लिया, तो फिर यहाँ से सिलसिला शुरू होता है आपकी परेशानियों का। जब हम किसी आकस्मिक मुसीबत में फंस जाते हैं तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है। हम किसके पास जाएं, किससे कहें, कुछ समझ नहीं आता। ज़्यादातर ऐसे समयों में ठोकरें ही मिलती हैं, समाधान नहीं मिलता और फलस्वरूप हमारी परेशानी बढ़ती चली जाती है। विपदाओं के कई रूप होते हैं। कभी कभी ये विपदा शत्रु बाधा का रूप लेकर आती है। पता चला अचानक से शत्रु हावी हो गए, धावा बोल दिया, आपको किसी षड्यंत्र में फंसा दिया जिससे कि आपका सम्मान, आपके प्राण संकट में पड़ गए। कभी कभी ये विपदा बीमारी का रूप लेकर आती है, ऐसी बीमारी जो कि ला इलाज हो जाए। पानी की तरह पैसा बर्बाद होता है, बीमारी भी पकड़ में नहीं आती है। धन अलग से बर्बाद होता है, सेहत अलग से बर्बाद होती है और आपके परिवार वालों को दुख, मानसिक अशांति अलग से मिलती है। कभी कभी ये विपदा आर्थिक समस्या का रूप लेकर आती है, ऋण का रूप लेकर आती है। पता चला आर्थिक विपन्नता ने आपकी कमर ही तोड़कर रख दी, आपको कर्जदार बना दिया, या फिर उससे भी बढ़कर कुछ अनहोनी हो जाए। तो विपदा अगर आई है तो फिर इसे विधि का विधान समझ सहते रहें या फिर ईश्वर के द्वारा प्रदान किए गए शास्त्रों में जो ज्ञान है उनका आश्रय लेकर के हम उस विपदा को समाप्त करें या कमज़ोर करें। ये बात सही है कि विधि का विधान टाले नहीं टलता, किंतु ये कर्म भूमि है, कर्म करने से परिणाम सामने आते हैं। इसीलिए पहले तो ईश्वर से आप प्रार्थना करें कि हे प्रभु, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। और ये प्रार्थना करने के पश्चात लग जाएं एक बीज मंत्र की साधना में। मैं आपको एक बड़ा ही प्रभावशाली बीज मंत्र बताने जा रहा हूँ। ये बीज मंत्र दिखने में तो केवल एक अक्षर का है, बहुत छोटा है, किंतु इसका प्रभाव बड़ा विस्फोटक है और अनुभूत है, अर्थात अनुभव किया हुआ है बहुतों पर। चलिए, तो मैं अब आपको बीज मंत्र बतलाता हूँ। बीज मंत्र है टम। ठीक है, फिर से बोलता हूँ, बीज मंत्र है टम, TAM। अब आपको इसका प्रयोग कैसे करना है तो आपको बतला दूँ। पहले स्वच्छ होकर आसन पर बैठ जाइए। ठीक है, गुरुदेव इष्ट देव का स्मरण कर लीजिए। अगर माला है तो माले से आप 10 माला इसका जप कर लीजिए। माला नहीं है तो बस ऐसे ही हाथ जोड़कर बैठ जाइए, इष्ट देव का ध्यान कीजिए और फिर आप धीमे धीमे होठों से धीमे धीमे जप करते रहिए, उच्चारण करते रहिए, कम से कम 20-25 मिनट। तो सबसे पहले आप उच्चारण का विधि जान लीजिए, तरीका जान लीजिए, आपको कैसे उच्चारण करना है, कैसे जप करना है। तो सुनिए ध्यान से। ओम टम। ठीक है, पहले ओम लगाना है, फिर धारा प्रवाह बीज मंत्र बोलते जाना है, जैसे ओम टम 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 टम, सांस टूटने तक। फिर सांस टूटी, फिर से आए ओम टम 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 टम, ऐसे। और आप अनुभव करेंगे जिस तरह बताया, अगर वैसे जप कर लिया 20-25 मिनट अच्छे से बैठकर, या माला है तो 10 माला, तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि किस तरह समस्याओं का हल निकलने लगा और आप परेशानियों से बाहर आना शुरू हो गए। ठीक है, इस अद्भुत ज्ञान का आप तो लाभ लीजिए ही और दूसरों तक भी इस नॉलेज को पहुंचाइए, लिंक को शेयर कीजिए ताकि उसका पुण्य लाभ आपको प्राप्त हो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, आशीर्वाद दीजिए मुझे। जय शिव शंकर।